गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट करेंगे बेटा। वर्कशीट नंबर 38। ये वर्कशीट आपकी 6 अक्टूबर के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में आपको जैव प्रक्रम के बारे में बताया गया है। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। यहाँ आपको देखिए एक डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। ये आपको एक यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, तो जिसमें आपको ग्रसिका दिखाई गई है, यहाँ डायाफ्रागम दिखाया गया है, अमाशय दिखाया गया है। अमाशय जो है हमारा देखिए जे शेप में होता है, ठीक है। क्षुद्रांत दिखाई गई हैं, छोटी आंत जिसे आप बोलते हो, फिर बृहदांत्र जिसे बड़ी आंत बोलते हो। यकृत दिखाया गया है, अग्नाशय है, फिर ये यहाँ। आज हम पढ़ेंगे मानव में पाचन कैसे होता है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। भोजन का पाचन मुंह में शुरू हो जाता है। हमारे मुंह में भोजन का पाचन शुरू होता है जहाँ इसे सरल कणों में तोड़ा जाता है, ठीक है। मुंह में जो है भोजन को सरल कणों में तोड़ दिया जाता है। हमारी जो लार ग्रंथि होती है वो अपने में से क्या स्रावित करती है? लार। और उस लार के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लार एमाइलेज। लार एमाइलेज नाम का एंजाइम हमारी लार में उपस्थित होता है, जो क्या करता है, हमारे भोजन में जो मंड है उसके जटिल जटिल मतलब जो हमारा जो भोजन है वो जटिल कणों में होता है, ठीक है। जटिल अणु को सरल शर्करा में बदल देता है। हमने क्या पढ़ा इसमें कि जो हमारे लार में जो लार एमाइलेज नाम का एंजाइम है वो क्या करेगा, जो भोजन के अंदर मंड उपस्थित है ना, उस मंड के अणुओं को सरल शर्करा में बदलने का काम करेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे आहार नलिका क्या करती है। भोजन जब हमारा आहार नलिका से होकर के जाएगा तो वहाँ पर कर्माकुंज गति होती है, मतलब मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन द्वारा अमाशय तक पहुँचता है। जैसे मैं समझाऊँ आपको इजी लैंग्वेज में, तो जैसे ही हम भोजन खाते हैं तो जो हमारा जो खाने का टुकड़ा है वो क्या होता है, हमारी आहार नलिका में जब जाता है तो ऐसे वो आहार नलिका क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और जैसे ही मतलब खुल जाती है, और जैसे ही हमारा फूड अंदर चला जाता है तो वो क्या होती है, अपने आप वापस उसी पोजीशन में आ जाती है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन, और यही कहलाती है कर्माकुंचक गति। अब हम पढ़ेंगे अमाशय के बारे में। अमाशय क्या है, देखिए ये रहा, जे आकार का होता है ये, और इसकी जो भित्ति होती है अमाशय की, इसमें जठर ग्रंथियाँ होती हैं। कौन सी ग्रंथियाँ? जठर ग्रंथियाँ। और ये क्या करती हैं जठर ग्रंथियाँ, अपने में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम क्या होता है, पेप्सिन, और श्लेष्मा को अपने में से स्रावित करती हैं। जो हमारे अमाशय के अंदर जठर ग्रंथियाँ होती हैं, ये जठर ग्रंथियाँ क्या करती हैं, अपने में से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जिसे हम पेप्सिन कहते हैं, याद रख सकते हो, प से प्रोटीन और प से पेप्सिन, और श्लेष्मा का स्रावित करती हैं जठर ग्रंथियाँ। अब इनके अलग अलग काम हैं, ठीक है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो क्या करेगा, हमारे अमाशय में एक पूरा अम्लीय माध्यम बनाता है, और अम्लीय माध्यम जो है उस फिर वो उससे क्या होता है, पेप्सिन को ना हेल्प मिलती है। और पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को पचाना, तो पेप्सिन को हेल्प मिल रही है प्रोटीन को पचाने में। फिर श्लेष्मा क्या कर रहा है, श्लेष्मा जो है वो अमाशय की जो परत है उसको अम्ल की क्रिया से बचाता है। अम्ल बने, ठीक है, अम्ल हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि अम्ल एक अम्लीय माध्यम जो है वो पेप्सिन को हेल्प करेगा ताकि प्रोटीन का पाचन हो जाए, लेकिन ज़्यादा अम्ल भी नहीं बनना चाहिए। इसीलिए श्लेष्मा क्या कर रहा है, उसकी जो ज़्यादा अम्ल ना स्रावित हो जाए उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल की क्रिया से बचा लेता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्षुद्रांत। छोटी आंत का काम क्या होता है। अब छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होगा। पूरा पाचन होगा ही यहीं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। अमाशय से जो भोजन आया ना वो अम्लीय है अभी, और अम्लीय है तो जो अग्नाशी एंजाइम को कार्य करने के लिए यकृत से स्रावित पित्त रस द्वारा क्षारीय बनाया जाता है, ठीक है। अब जो अमाशय से भोजन आया उसको क्षारीय बनाने के लिए क्या चाहिए, जो यकृत से, ये जो यकृत है यहाँ पर, ये यकृत क्या छोड़ता है अपने में से, पित्त रस छोड़ता है, उसके द्वारा उस अम्लीय भोजन को क्या बनाया जाता है, क्षारीय बनाया जाता है, ताकि उस पर जो अग्नाशय से आने वाले एंजाइम हैं वो कार्य करें, ठीक है।
वसा क्या होगी, वसा जो है वो बड़ी गलिकाओं के रूप में क्षुद्रांत में होती है। वसा जो है वो बहुत बड़े गलिकाओं मतलब समझ सकते हो बड़े बड़े गोलों के रूप में होती है क्षुद्रांत में वसा। अब इंजाइम का उन पर काम करना तो मुश्किल है क्योंकि वसा बड़े गोलों के रूप में उपस्थित है। तो क्या होगा, जो पित्त लवण हैं उन्हें छोटी गलिकाओं में तोड़ेंगे। पित्त लवण क्या करेंगे, उन्हें छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ेंगे, जिससे जो है अब ये इजी हो जाएगा हमारे इसमें एंजाइम क्रिया जो है उसकी क्षमता बढ़ जाएगी काम करने की। ठीक है, वसा जल्दी पाचित हो जाएगी। तो पित्त लवण क्या कर रहा है, उन्हें छोटी गलिकाओं में तोड़कर एंजाइम क्रिया की क्षमता को बढ़ा देगा। अब अग्नाशय क्या करेगा, अग्नाशिक रस को अपने में से स्रावित करता है। अग्नाशय अपने में से अग्नाशिक रस को स्रावित करता है, जिसमें प्रोटीन को पचाने के लिए, अग्नाशय में क्या है, प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम है। ठीक है, और इम्लीकृत वसा को तोड़ने के लिए, जो वसा इम्लीकृत हो गई उसको तोड़ने के लिए इसमें और क्या है, लाइपेज है। फिर क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथियां भी हैं जो आंतों का रस अपने में से स्रावित करती है। इसमें क्या होता है, मौजूद एंजाइम अंत में प्रोटीन को, इसमें जो मौजूद एंजाइम है आंतों के, ये जो हमने पढ़ा इसकी जो ग्रंथियों में जो आंतों का रस स्रावित करती हैं, ये इसमें जो जितने भी एंजाइम मौजूद होते हैं वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, फिर जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा हमने क्षुद्रांत में, यहीं पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। अमाशय से जो भोजन आया था वो अम्लीय है, उसको क्षारीय बनाया जाएगा। क्षारीय कौन बनाएगा, यकृत से निकलने वाला पित्तरस। ठीक है, ताकि अग्नाशिक एंजाइम अपना काम कर सके। वसा बड़ी गलिकाओं में था, छोटी गलिकाओं में तोड़ा जाएगा कि ताकि एंजाइम के लिए कार्य करना, क्योंकि बड़ी गलिकाओं पर कार्य करना मुश्किल होता है। तो पित्त लवण क्या करेगा, उन्हें छोटी गलिकाओं में तोड़ करके एंजाइम की क्षमता को बढ़ाएगा। अग्नाशय क्या करेगा, अग्नाशिक रस को छोड़ता है जिसमें प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन वाले एंजाइम होते हैं। अब इससे इम्लीकृत वसा को तोड़ने के लिए लाइपेज भी होता है। क्षुद्रांत की भित्ति में क्या है, ग्रंथियां हैं जो अपने में से आंतों का रस स्रावित करती है। इससे फिर क्या है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, वसा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाती है। क्षुद्रांत की दीवारों पर उंगली जैसी छोटे छोटे दीर्घरोम, ऐसे उंगली जैसे बने हुए होते हैं। इनका काम क्या होता है, जो उंगली, इनको हम दीर्घरोम बोलते हैं, ये अवशोषण के लिए, भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। फिर दीर्घरोम में रुधिरवाहिकाएँ होती हैं, बड़ी सारी रुधिरवाहिकाएँ भी हैं जो यहाँ भोजन को अवशोषित कर लेती हैं और शरीर की हर एक कोशिका में उसे पहुँचा देती हैं। फिर हम पढ़ेंगे बृहदांत्र के बारे में। इसमें बिना पचा भोजन बड़ी आंत में आ गया, जहाँ दीर्घरोम इस सामग्री से पानी को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, दीर्घरोम क्या करेंगे, पानी को अवशोषित कर लेंगे। अब बाकी पदार्थ जो है वो गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकालने को गुदा अवरोधनी द्वारा फिर नियंत्रित भी किया जाता है। ठीक है, यहाँ आपको देखो मानव पाचन तंत्र के, देखो मुंह में क्या होता है, लार अमाइलेज जो मंड के जटिल अणु को सरल शर्करा में बदलता है। अमाशय में फिर पेप्सिन प्रोटीन को सरल अणुओं में बदलता है। अग्नाशय फिर ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को सरल अणुओं में परिवर्तित कर देता है। और लाइपेज क्या करेगा, वसा को सरल अणुओं में बदल देगा। तो ये हमने इसके कार्य देखे। पहला काम है हमारा अब इसके क्वेश्चन आंसर देखने का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षुद्रांत में मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम लिखें और उसका कार्य बताएं। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो क्षुद्रांत में एंजाइम था वो तो था ट्रिप्सिन। क्या था, ट्रिप्सिन। और काम क्या है इसका, ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को पचाना। तो आप लिखेंगे ट्रिप्सिन का कार्य, ट्रिप्सिन का कार्य प्रोटीन को पचाना है, प्रोटीन को पचाना है। क्या लिखा मैंने पहले का आंसर, क्षुद्रांत में मौजूद एंजाइम बताना था तो वो ट्रिप्सिन है और ट्रिप्सिन का कार्य प्रोटीन को पचाना है। अगला प्रश्न है हमारा, कर्माकुंचक गति क्या होती है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ये आपको दिया गया है। कर्माकुंचक गति, मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन को कर्माकुंचक गति कहते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखोगे, मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन को कर्माकुंचक गति कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे कि
हमारे आमाशय में जो है अम्ल की क्या भूमिका है ये पूछा गया था, तो आप लिखेंगे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है। ठीक है, पेट में, यहाँ मैं लिखती हूँ इसका आंसर, पेट में HCl मौजूद होता है। पहली लाइन ये लिखेंगे आप तीसरे प्रश्न के लिए। ठीक है, मौजूद होता है, पहली लाइन ये लिखने के बाद आप लिखेंगे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन का स्राव करता है। ये मत लिखना श्लेष्मा। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन का स्राव करता है। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय माध्यम बनाता है जो पेप्सिन की क्रिया में मदद करता है। जो प्रोटीन को पचाने के लिए, यहाँ से लिखना, जो प्रोटीन को पचाने के लिए, प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन की क्रिया में मदद करता है। क्या लिखा हमने सबसे पहले कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मौजूद होता है। फिर हमने लिखा कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन का स्राव करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय माध्यम बनाता है जो प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन की क्रिया में मदद करता है। ये हो गया तीसरे का आंसर। हमारा चौथा प्रश्न देखते हैं हम क्या है। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत की रचना किस प्रकार विशेष है। आप यहाँ से लिखेंगे क्षुद्रांत की दीवारों पर, यहाँ से क्षुद्रांत की दीवारों पर उंगलियों जैसे दीर्घरोम होते हैं जो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। रुधिर वाहिकाओं यहाँ पर बड़ी सारी होती हैं जो भोजन को अवशोषित कर शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुँचाती हैं। ये चौथे का आंसर है, ये मैंने निशान लगा दिया है, यहाँ से आप लिख लेंगे। आपका यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र का आपको चित्र बनाना है। तो यहाँ देखिए आपको चित्र दिया गया है, ये चित्र आप इसमें बना लेंगे। आपकी NCERT में भी दिया गया है ये चित्र। यहाँ ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।